चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओबीएस नहीं काम कर रहा है क्या जी? चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़े थे पॉइंट में, वो आपको पढ़ाए थे पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स एंड पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स। मतलब अगर 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो किसका वर्टिसेस होगा, किस ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा, इसकी चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। या 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो वो किस क्वाड्रिलेटरल्स का, किस चतुर्भुज का है ना शीर्ष होंगे, उसकी भी चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, बना था आप लोग से। देखिए चैप्टर्स तो आपका चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक ज्यामिति। क्लियर? में टॉपिक आपका चल रहा था पॉइंट, में भी चैप्टर्स क्या चल रहा था? पॉइंट, पॉइंट के बारे में। पॉइंट करने का मतलब बिंदु। क्लियर? चलिए ये चैप्टर्स चल रहा था। क्वेश्चंस आप लोग का हो गया था, 2 क्वेश्चंस था शायद, है ना, बन गया था क्वेश्चन प्रीवियस का। होमवर्क का क्वेश्चन लाइए थोड़ा सा, कहा क्वेश्चन लाइए, कौन कौन क्वेश्चन था देखें। हाँ अच्छा, पहला तो एक था रेक्टेंगल का वर्टिसेस, तो वो तो मन लगता है बन गया होगा सब लोगों से, है ना। 2 गो होमवर्क का क्वेश्चन था HW का। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था, देख लीजिए सब लोग, था क्या कि सो डाइट आपको दिखाना था, सो डाइट द 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स था। अच्छा हाँ रेक्टेंगल है। सो डाइट द 4 पॉइंट्स, यहाँ पर 4 गो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। 4 पॉइंट्स कौन कौन है ना? कोऑर्डिनेट है 0 -1, दूसरा कोऑर्डिनेट है 6 और 7, तीसरा कोऑर्डिनेट है -2 और कितना 3, एंड है ना चौथा जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ 8 और कितना 3। आपको इसमें दिखाना था आर द वर्टिसेस, दिखाना है ये शीर्ष है, वर्टिसेस मतलब शीर्ष, आर द वर्टिसेस ऑफ किसका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। आपको दिखाना कि ये चारों जो है आयत के शीर्ष हैं। किसके? आयत के शीर्ष। ये क्वेश्चन आपका था पहला क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोग इसका चर्चा किए थे कि ये आयत के शीर्ष कब होंगे। 4 गो पॉइंट्स दे ले। देखो भाई कुछ नहीं है, ये चारों पॉइंट्स को मान लो। हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए है ना, जिसका कोऑर्डिनेट 0 और कितना मानते हैं -1, है ना, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 6 7, है ना, सी जिसका कोऑर्डिनेट -2 और 3, एंड एक और है कितना, है ना, एंड 8 और 3, 8 3, है ना, बी दा है ना 4 गिवन पॉइंट्स, बी दा 4 है ना गिवन पॉइंट्स, 4 गिवन। मान लिए कि 4 को दिया गया क्या है। अब ये रेक्टेंगल का होगा कि किसका वर्टिसेस होगा, ये आपको दिखाना है। कोई भी पॉइंट इस तरीका से मानिए तो रेक्टेंगल का जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना चाहिए। ये मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0 और कितना -1, बी का कोऑर्डिनेट 6 और 7, सी का कोऑर्डिनेट हाँ -2 और 3, और डी का कोऑर्डिनेट 8 और कितना 3। यही था ना। चलिए अब रेक्टेंगल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ए बी भी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूलास को यूज करके ए बी पहले निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए या ए डी जो है निकालेंगे। हाँ इसके अलावे डायगोनल ए सी भी निकालेंगे और बी डी भी निकालेंगे। इतना चीज आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालें आप लोग? चलिए अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके ए बी निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग x1/1 मान लेते हैं, x2/2 हो जाएगा कितना बताओ
6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 हो जाएगा ना, 7 प्लस 1 के होल स्क्वायर का रूट, ये मुझे लगता है 36 हो जाएगा और 64, सही है। 36 प्लस 64 100 हो जाता है, और 100 का स्क्वायर रूट कितना 10, ये भी निकल गया। प्रकार से बीसी निकालेंगे तो -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा। जैसे बीसी करेंगे तो ये x1/1 और ये क्या x2/2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने आ रहा ना। अगला हो जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर का कितना अंडर रूट, ये -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और प्लस कितना 16, सही है। ये कितना आ जाएगा 80, 80 16 5 80 4√5, सबको आया था। सीडी निकाल सकते हैं, सीडी निकालिए, क्या आएगा बताओ। सीडी अगर निकालेंगे तो है ना 8 + 2 हो जाएगा, 8 + 2 का कितना होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 है, चलिए 3 - 3 के होल स्क्वायर का रूट, 8 2 कितना हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर 100 आप प्लस 0, फिर 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10, कोई दिक्कत। चलिए डीए निकालिए, डीए निकालिएगा तो -1 - 8 का होल स्क्वायर प्लस का 2 - 3, 2 - 3 का होल स्क्वायर, या 3 - 0 भी कीजिएगा, बात एक ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 9 का कितना 81 आप प्लस 9, 81 9 कितना होता है 90, अरे नहीं सही है ना, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। अच्छा एक मिनट एक मिनट, अच्छा 8 - 0 x2 - x1 या 0 - 8 होगा, 0, हाँ कुछ गड़बड़, यही तो, जब तक गड़बड़ नहीं हुआ तो कैसे काम। जैसे डीए जब निकाल रहे हैं डीए, तो इसको x1/1 मानिए x2/2, तो हो जाएगा 0 माइनस कितना 0 - 8 का होल स्क्वायर आप प्लस प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो 8 8 कितना होता है 64 हो गया, आप प्लस 16, 80 आना ही चाहिए ना। आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर नहीं होगी तो रेक्टेंगल होगा ही नहीं, 4√5। उसके बाद सिर्फ आमने सामने की भुजा से नहीं चलेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, तो डायगोनल इसका कौन निकालना पड़ेगा एसी, एसी निकालो। एसी अगर निकालोगे तो x1/1 x2/2 मानोगे, मुझे लग रहा है -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस प्लस कितना 3 + 1, 3 + 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बताओ। ये 4 आ प्लस 16, 16 4 कितना 20, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√5, सही है। और अगर बीडी निकालते हैं, क्या निकालते हैं बीडी, बीडी निकालिएगा 8 - 6, 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, है ना। इसको स्क्वायर रूट कीजिएगा, ये हो जाएगा 4 और प्लस कितना 16, ये भी आ गया, ये भी 20 का स्क्वायर रूट, ये 2 कितना 5। हम लोग क्या देख रहे हैं बताओ, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंस यहाँ पर ए बी बराबर कौन है सी डी, ए बी बराबर सी डी है ना, बी सी बराबर डी ए चाहे ए डी, एंड डायगोनल ए सी बराबर बी डी, इसीलिए चारों पॉइंट्स किसका वर्टिसेस है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का यही कंडीशन था, रेक्टेंगल का आपका यही कर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं द गिवन 4 पॉइंट्स, द given 4 points are the vertices मतलब शीर्ष, vertices of ए क्या रेक्टेंगल, हो गया। चलिए तो ये क्वेश्चन तो लगभग सब लोग बना लिए क्या। अगला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा परेशानी, दूसरा क्वेश्चन कितने लोग बनाए, एक ही को लोग बनाए, और सब लोगों को बनाना चाहिए था, बनाए नहीं बना, जो नहीं बनाए जल्दी लिख लो, लेट मत करो। दो क्वेश्चन दिए थे,
पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स एंड पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स। ए बी बराबर ए सी की है, क्या आ गया, एक्स वाई में रिलेशन आया है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही होगा। देखो ऑप्शन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 4 को ऑप्शन दिए थे, देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। दो गो होमवर्क का क्वेश्चन था, लिख लिया जी, जल्दी करो। छापने भी में भी इतना देर करता है, जब समझ जाता है तो छापने में देर काहे करता है, जल्दी करो। सेक्शन फार्मूला भी पढ़ना है ना, पहले सेक्शन। लीजिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का क्या था, लिखते हैं उसको। बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे इसलिए लिखना पड़ रहा है, एक सप्ताह उसको लग जाएगा आने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो था होमवर्क का, द कोऑर्डिनेट ऑफ द बेस, द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट ऑफ द बेस, बेस मतलब आधार होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द बेस BC, आधार BC ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC आर गिवन बाय, आर गिवन बाय दिया गया है, क्या दिया गया है, यहां पर बी दिया है कितना 1 3 एंड सी -2 और कितना 7, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी द पॉसिबल कोऑर्डिनेट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी द पॉसिबल कोऑर्डिनेट, पॉसिबल मतलब संभव, पॉसिबल कोऑर्डिनेट, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु, है ना, संभव कोऑर्डिनेट्स होगा ऑफ द वर्टेक्स ए का, ऑफ द वर्टेक्स किसका, ऑप्शन भी दिया है, मजे की बात ऑप्शन भी दिया है, विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चंस नहीं होगा। ए का ने दिया -7 1/8, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया 1 और कितना 6, ऑप्शन सी दिया है -1/2 और 5, और ऑप्शन डी दिया है आपका -5/6 और, चलिए क्वेश्चन को समझिए, हिंदी में लिखना है क्वेश्चन तो हिंदी में भी लिख सकते। क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द बेस BC ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आर गिवन बाय, है ना, B 1 3 एंड C -2 7, मतलब है ना, इसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC का आधार BC का निर्देशांक, है ना,
1 3 और कितना है -2 7। तो बताइए उसके वर्टेक्स ए का, वर्टेक्स मतलब शीर्ष ए का कौन पॉसिबल कोऑर्डिनेट होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा समझ में आया। लीजिए इस क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको हम फिगर के माध्यम से भी बताने का प्रयास करते। कुछ नहीं है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस समझते हैं ना, समद्विबाहु को बोलते हैं। कैसा बाबू, समद्विबाहु। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। मान लेते हैं कि इसमें ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। आधार इसका कौन है, बीसी। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि बीसी ही आधार है, बीसी आधार लेना है। इसका कोऑर्डिनेट दे है कितना 1 3 और एक कोऑर्डिनेट दे है कितना -2 और 7। सही है। अब कहता है ए का पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या हो, वर्टेक्स ए का। हम चलिए मान लेते हैं कि वर्टेक्स ए का पॉसिबल कोऑर्डिनेट एक्स और क्या है वाई। मान सकते हैं सर, बोलो। सॉल्यूशन में हम लोग यहां पर लिखेंगे कि लेट द है ना, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स किसका, ए, वर्टेक्स ए है ना, बी। मान लेते हैं कितना एक्स वाई। मान लेते हैं कि ए का है ना कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई। अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये एबीसी कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पर कहेंगे सिंस ट्रायंगल एबीसी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें ए बी बराबर क्या होगा, एसी होगा। ए बी बराबर एसी, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए बी बराबर एसी है तो ए बी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर होगा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट खत्म हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा बताओ। हाँ 1 - x चाहे x - 1 का कितना होल स्क्वायर प्लस y - 3 का कितना होल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता तो इस पर स्क्वायर रूट लगता। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ऐसे नहीं कि स्क्वायर ऐसे काट दीजिएगा, नहीं होगा। यहाँ पे की जो a - x² - 2x + 1 प्लस y² - 6y + 9, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस कितना 4x + 4, a + b का होल स्क्वायर आता है ना। ये हो जाएगा y² - 14y प्लस कितना 49। कुछ चीजें कैंसिल होगी है ना, x² है ना, यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल होगी। ये x² इस x² से ये y²। बाकी जो बच गया मैंने एक्स वाई में एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए एक्स वाई में एक इक्वेशन मिलेगा, -2x है उधर 4x है, इधर आएगा कितना होगा -6x। कोई दिक्कत, इधर कितना -6y -14y, इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, ये 1 9 1 10 हो गया और कितना उधर हो गया 53, इधर आएगा मुझे लगता है 43 हो जाएगा, या बराबर 43 भी लिख सकते। क्लियर। अगर यूं इसको कहें तो यहां पर अगर y बराबर अगर कोई कहेगा y बराबर, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि -6x -43 बटे 8 होगा, है ना। मैंने इसका वर्टेक्स क्या माना x और y। x और y कहने का मतलब x और y के जगह पर क्या लिखेंगे -6x -43 बटे कितना 8, यानी इसका पॉसिबल कोऑर्डिनेट होगा। अब इस फॉर्म में जो इसको सेटिस्फाई करेगा, अब सोच लो ये x का मान है और ये किसका मान है y का, मतलब x का मान रखे और y का मान अगर उतना आ गया पॉसिबल कोऑर्डिनेट। अब सोच के देखो कि हम लोग अगर -7 रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ -7, तो आना चाहिए क्या y का वैल्यू क्या आना चाहिए 1/8। यहाँ पर -7 रख के देखो 1/8 आएगा, -1/8 आ रहा है, 1/8 नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा देखो 1 रख के देखो, अगर 1 रखोगे तो -6 तो -49, ये भी होगा, चलिए नहीं होगा। -1/2 रख के देखो, -1/2 रखते हो ये प्लस में 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ऑप्शन ये सी क्या हो गया सही। यही तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इसके वर्टिसेस हो सकते हैं जो इसके इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। बहुत सारे बच्चे यहां तक किया होगा, उसको लग रहा अब क्या करें,
अरे भाई y बराबर x के रूप में आया है चीजों को, देखो कौन सा इसमें -5/6 अगर रख दोगे, मुझे लगा 6 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये 43, ये 38, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या है? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, यही पॉसिबल कोऑर्डिनेट हो। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीका से बनता है ना। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और से ज्यादा हम लोग एक्सट्रीम लेवल तक पढ़ेंगे। वहां पर ओनली फॉर इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन पढ़े थे, यहां भी वही पढ़ेंगे, लेकिन और भी कुछ करेंगे कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को एक्स एक्सिस किस अनुपात में बांटता है, वाई एक्सिस किस अनुपात में बांटता है, कोई लाइन किस अनुपात में बांटेगा, ये सब चीजें आप 10th क्लास में नहीं पढ़े होंगे। वहां पर सिंपल पढ़े थे कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को एक बिंदु कोई किस अनुपात में बांटेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे इसमें पढ़ेंगे, देख लीजिए इसको। हो गया, लिख लिया जी, कितना देर करेगा, जल्दी करो। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है, पर करें ना। चलिए हेडिंग लगाइए, सेक्शन फॉर्मूला, तो हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। देखिए कोई भी बिंदु किन्हीं भी दो बिंदु के मिलाने वाली रेखा खंड को दो प्रकार से विभाजित करता है। एनी पॉइंट कैन बी डिवाइडेड, है ना, टू बेज, है ना, और एनी ज्वाइनिंग एनी टू लाइन सेगमेंट, है ना, मतलब कोई भी बिंदु दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को दो प्रकार से विभाजित करता है। एक को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन।
अगर विभाजन करने वाला बिंदु उस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड के अगर अंदर हो तो उसको हम लोग इंटरनल डिवीजन कहते हैं, अगर बाहर हो तो एक्सटर्नल डिवीजन। कुछ लोगों को तो ये कंफ्यूजन ही रहता है, कोई बाहरी बिंदु किसी मिलाने वाली रेखा खंड को कैसे विभाजित करे। जैसे मैं अगर कहूं एक बात, सिंपल सा पहले बात समझिए, जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है, मान लिया पी क्यू एक लाइन सेगमेंट, हम कहते हैं उसको आर यहां पर है तो कहेगा हाँ ये तो विभाजित कर रहा है। लेकिन मैं कहूं कि आर यहां ना रह के, आर यहां ना रह के आर यहां है और इस रेखा खंड को विभाजित कर रहा, कहेगा कैसे विभाजित कर रहा, ये पॉइंट इसके अंदर है ही नहीं तो विभाजित कैसे कर रहा है। यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, कर रहा है रेशियो में करता है कि अगर मान लिया जाए ये 5 है तो ये क्या है 3, इसी का नाम होता है एक्सटर्नल डिवीजन। जब ये बिंदु है ना इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड के अगर बाहर हो, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्यता विभाजन। अंदर हो तो उसको क्या बोलेंगे इंटरनल। बात समझे? चलिए ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो सबसे पहला आपको जानना है इंटरनल डिवीजन की बात। कौन सा? इंटरनल डिवीजन। देखिए इंटरनल है ना, इंटरनल डिवीजन, डिवीजन तो हम लोग बोलते हैं अंतः विभाजन। में क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन। देखिए है क्या, समझिए। मान लेते हैं कोई यहां पे लाइन ले लेते हैं हम, लाइन नहीं लाइन सिगमेंट होता है, जब भी होता है क्या होता है लाइन सिगमेंट, रेखा खंड। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड है। मान लेते हैं ये P है और ये क्या है Q। P का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं x1 और क्या y1, और Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और क्या y2, x2 और मान लेते हैं कोई यहाँ पर R बिंदु है, कोई क्या है R बिंदु है, यहाँ पर कोई R पॉइंट मान लेते हैं है ना, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं x और y, x और y, x1 y1 नहीं है, x1 y1 देखिए यहाँ है, कॉमा दिया गया, बात को समझिए x और y। तो मान लेते हैं ये पॉइंट R, इसको m अनुपात n में अंतः विभाजित कर, m अनुपात n मतलब यहां से यहां n और यहां से यहां कितना m। बात समझे? तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब x y का मान क्या होगा। R का कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना x y, वही x और y का वैल्यू। तो यहां पर लिखते हैं कि इफ द पॉइंट अगर बिंदु R, इफ द पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट x y है, if the point R divides the line segment, line segment मतलब रेखाखंड, divides the line segment joining the points, कौन कौन पॉइंट्स का नाम बोलो, joining the points यहाँ पर P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और क्या y1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है ना। if the point R x y divides the line segment joining the points P and Q है ना, in the ratio कितना है ना, m रेशियो कितना n, इंटरनली क्या बाबू इंटरनली मतलब अंतः विभाजन। देन कहता है then the coordinate of the point R, पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट R के दो कोऑर्डिनेट होंगे x और क्या y, वो क्या होगा देखो, फार्मूला ध्यान में रखना है, रट्टा नहीं मारना। ये समझो इस रेशियो का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस रेशियो का मल्टीप्लाई इसके साथ। अरे ठीक है एम एन माने तब ना, यहां पर एम एन के जगह पर कुछ भी रह सकता है। ये जनरल फॉर्म को समझना है, इस रेशियो का है ना, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो बताओ क्या हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे दोनों रेशियो का योग। ये सिर्फ निकला एक्स कोऑर्डिनेट, और बाई कोऑर्डिनेट भी वैसे ही निकालेंगे, एम बाई टू प्लस कितना एन बाई वन बटे एम प्लस एन।
यही होता है ना, अंतः विभाजन का फॉर्मूला, है ना। अब कोई बच्चे को लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला सर आया कैसे, इस फॉर्मूला का ऐसा नहीं है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, अगर कहिएगा तो हम दे देंगे, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बात समझ रहे हैं ना। सेक्शन फॉर्मूला में पहला इंटरनल डिवीजन यही है कि अगर कोई पॉइंट दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को m अनुपात n में अंतर विभाजित करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। बहुत सिंपल सी बात है, इस रेशियो का गुना इससे, इसका इससे, अपोजिट, समझ गए ना। mx2 nx1 बटे m प्लस n, दोनों रेशियो का ही y कोऑर्डिनेट तो m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। बात समझे। अब यही कभी कभी बोलता है, अगर ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो जाए, क्या हो जाए, मिड पॉइंट, कभी कभी हो सकता है ना, ये क्या हो जाए, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मतलब m बराबर n। मिड पॉइंट अगर r मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, सोचो तुम ही, m बराबर n होगा, m बराबर n इसी में तुम रख दो, m के जगह पर n रख दो, चाहे n के जगह पर m रख दो, अपने तुमको आ जाएगा। अगर m बराबर n रख देते, मान ले m के जगह पर यहाँ n रखते, ऊपर n कॉमन ले सकते हैं, नीचे m के जगह n करेंगे तो 2n हो जाएगा, n कट जाएगा तो क्या बचेगा, x2 प्लस x1 बटे 2। उसी प्रकार से y1 प्लस y2 बटे क्या 2। ये बात को एकदम ध्यान में रखना है कि इफ, नोट करके यहां पर लिख देते हैं, इफ, है ना, इफ r जो है एक्स वाई, इफ आर एक्स वाई इज द मिड पॉइंट, इज द क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मिड पॉइंट है ना, ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट है ना, p x1 by 1, x1 by 1 एंड q x2 by 2। अगर ऐसा है तो देन तो समझिए, देन द कोऑर्डिनेट, एकदम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद रखना, ये सब चीज आगे काम देगा। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, यहां पर r क्या है, मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट r का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x बाई जो होगा, हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। कितना आसान है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का योग, दोनों के x कोऑर्डिनेट का योग बटे कितना 2, और दोनों के y कोऑर्डिनेट का योग बटे 2। यही होता है किसका, मिड पॉइंट। लेकिन कब, जब वो मध्य बिंदु होगा, जैसे मिड पॉइंट जैसे होगा तो m बराबर n होगा, ऊपर के फार्मूला में m बराबर n आप रखिए, आ जाएगा रिजल्ट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझ में आया, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक, दोनों बिंदु के x कोऑर्डिनेट का योग बटे 2 और दोनों के y कोऑर्डिनेट का योग बटे 2। चलो जल्दी लिखो। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद रहेगा ना। अब देखिए, एक एक्सटर्नल डिवीजन पढ़े होंगे, बाह्यता विभाजन। तो इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में मात्र इतना ही का फर्क है कि, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या जाता है, निगेटिव,
क्या जाता है, वो सीधे हो जाता है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन। जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है उसमें प्लस के जगह पे क्या कर लीजिए, माइनस। वो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन का। लिखा जी, हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख सकता है कि अगर बिंदु आर एक्स वाई है ना, बिंदु पी और क्यू के मिलाने वाली रेखा खंड को एम अनुपात एन में अंतर विभाजित करती है तो, है ना। और अगर मिड पॉइंट हो जाए तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का योग बटे 2, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का योग बटे, ठीक है। देखिए दूसरा यहां पर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन बाह्य विभाजन कहिए या बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन या बाह्य विभाजन दोनों एक ही बात हो गया। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन में देखिए होता क्या है, समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं ये पी और क्यू पॉइंट है, ये हो गया क्या पी और ये हो गया क्या क्यू। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग करते हैं x1 और कितना y1, और ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहां पर x2 और क्या y2। अब r जो पॉइंट विभाजन करने वाला है वो इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड के अंदर नहीं होगा, क्या होगा, बाहर होगा। मतलब ये पॉइंट यहां ना होके मान लो ये पॉइंट आपको यहां होगा, ये पॉइंट आपका आर होगा। अब इसी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई आपको क्या करना है, निकालना। अब यहां पर एम रेशियो एन में करेगा, ये पूरा एम होगा यहां से लेकर यहां तक, बात को समझिएगा ये वाला, और एन यहां पर ये होगा, ये हुआ बाह्यता। कहेगा कि एम अनुपात एन है तो है कौन, एम पूरा ये कहलाता है पी आर बटे कितना क्यू आर। वहां भी पी आर बटे क्यू आर था क्योंकि आर कहां था, अंदर था, तो पी आर बटे क्यू आर था, पी आर एम था, क्यू आर कितना था एन। यहां भी पी आर एम है और क्यू आर क्या है एन है, बस फिगर क्या है अब चेंज है। यहां पर आर पॉइंट इस दोनों मिलाने वाली रेखा खंड के अंदर नहीं होके बाहर है। तो यहां पर हम लिखिएगा कि इफ द पॉइंट आर, अगर बिंदु आर जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई माने हैं, इफ द पॉइंट आर divides the line segment, divides the line segment joining the point points कौन कौन, P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 by 1 एंड Q x2 by 2, इन द रेशियो कितना, यहां भी रेशियो वही है, इन द रेशियो m रेशियो कितना n, एक्सटर्नली मतलब बाह्यता। देन तो समझिए, देन यहां पर कोऑर्डिनेट, then the coordinate of the point कितना r, पॉइंट r का कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे एम माइनस एन, बस खाली माइनस हो जाएगा, एम बाई टू माइनस एन बाई वन बटे एम माइनस कितना एन, यही आपका कोऑर्डिनेट। मतलब इंटरनल डिवीजन में प्लस हो रहा था जबकि एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, माइनस, और कोई चीजों का अंतर नहीं।
चलिए हो गया। इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला में क्या है, प्लस है, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस, और कोई फर्क नहीं है। लिखा। चलिए कुछ क्वेश्चन थोड़ा कर देते हैं, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो गो हो जाए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का आपको निर्देशांक निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides, जो बांट रहा है, which divides the line segment, which divides the line segment, line segment मतलब होता है रेखा खंड, line segment joining the point, joining the point, joining the points, कौन कौन पॉइंट्स का यहाँ नाम दिया है, ए जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 दिया है, एंड दूसरा पॉइंट का नाम बी दिया है, का कोऑर्डिनेट 9 और 12 दिया है। इन द रेशियो, इन द रेशियो, कितना रेशियो में, तो 1:2 इंटरनली, ये भी दिया इंटरनली, इंटरनली मतलब अंतः विभाजन। चलिए बन जाएगा ना, सिंपल सा सेक्शन फार्मूला लगाना है। यहाँ पर दो गो पॉइंट है, पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0 0, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 9 और कितना 12 है, दिया ना जी। उसको किस अनुपात में, मान लो कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं ए बी आर, जो या आर ही मान लो, ये बांट रहा है एक अनुपात कितना 2 में, इसका एक्स वाई आपको क्या करना है, लगा दीजिए। पी क्यू के जगह पर यहाँ पर ए बी पॉइंट है, यहाँ पर ज्यादा है तो मान सकते हैं लेट आर डिवाइड्स द पॉइंट्स, है ना। सॉल्यूशन में यहाँ पर लेट मान सकते हैं, लेट आर एक्स वाई डिवाइड्स, डिवाइड्स, divides the line segment, divides the line segment, line segment AB, the ratio कितना, the ratio 1:2 इंटरनली, मान लिए ज्यादा है तो। अब बस देखो मेन है कि सेक्शन फार्मूला आपको ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए। कैसे ऑपरेट करोगे सेक्शन फार्मूला, इसलिए यहां पर आर एक्स वाई बराबर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर एक्स वाई, क्या पढ़ाए थे एम एक्स टू, यही पढ़ते थे आप लोग, एम एक्स टू, हम लोग ये फार्मूला था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस कितना एन, दूसरा था एम बाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। आप सोच के देखो यहां पर एम और एन के जगह पर कौन है, एम के जगह पर 1 है, एम के जगह पर 1
n के जगह पर 2, ये अगर कहिएगा तो ये x1 और क्या है y1, ये अगर कहिएगा तो x1 और कितना y1, यही है ना, और ये कहिएगा तो x2 और क्या y2। अब सोचिए, खुदे ऑपरेट कर लीजिए, क्या बोले थे, इसको इससे गुना करना है, 1 मल्टीप्लाई कितना 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 बटे 1 प्लस कितना 2, अगला कीजिएगा 1 मल्टीप्लाई 12 आप प्लस कितना है 1 मल्टीप्लाई 12 और 2 मल्टीप्लाई 0 बटे 1 प्लस कितना 2, नहीं निकल गया दोनों कोऑर्डिनेट, क्या हो गया ये 9 बटे 3 आएगा 12 बटे 3, एक हो गया 3 और एक क्या 4, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने आ गया। अब देख, कभी कभी रेशियो ना देके थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में देगा, हाँ लिखिए इसको, क्वेश्चन जब तक 2 3 4 को नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करने के लिए आपको आना चाहिए। लिखा जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख लिया सब लोग, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, करा क्या, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स, इफ ए एंड बी, अगर ए और बी पॉइंट्स है, ए एंड बी आर द पॉइंट्स, ए एंड बी आर द पॉइंट्स -3 4 and -3 4 and 2 1 2 1, then the coordinates, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक निकालना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, ऑफ द पॉइंट सी, आपको पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, बिंदु सी का निर्देशांक निकालना है, ऑन ए बी, ऑन ए बी, ए बी पर है ना, ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड सच दैट, जो उत्पन्न कर रहा है, प्रोड्यूस्ड सच दैट, इस प्रकार पॉइंट सी ए बी पर है कि ए सी बराबर 3BC, AC बराबर 3BC, आर क्या होगा कोऑर्डिनेट, ऑप्शन भी चलिए दे देते हैं, पहला ऑप्शन दिया है 2 और 4, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है 3 और 7, ऑप्शन सी दिया है 7 और -2, और ऑप्शन डी दिया है नन। चलिए क्वेश्चन बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये लिख दिया है, कह रहा है इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स, अरे भाई जो बोल रहा है उसको मैथमेटिक्स कीजिए, ए और बी पॉइंट है, चलो भाई ए और बी पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, ले लिए ना, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है, एक का -3 और 4 है, और दूसरे का कोऑर्डिनेट 2 और 1 है। क्वेश्चन बनाने का ये नियम हुआ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने पते नहीं, पहले क्या बोला, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स इतना इतना,
देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है किस पर, ए बी पर, जो प्रोड्यूस्ड मतलब ए बी पर इस प्रकार है सच दैट ए सी बराबर 3, आप सोचिए ए सी बराबर 3BC है, मतलब BC का, आप सोच के देखिए सी पॉइंट कहां लेंगे, यहां लेंगे लगभग, सी पॉइंट यहां पर सोच के देखिए, ये जो दिया हुआ है इसको अगर हम लोग करेंगे तो AC बटे BC बराबर 3/1 होगा, मतलब एक तरह से कह रहा है सी पॉइंट 3:1 में है, तो यहां पर सी पॉइंट थोड़ा सा और इधर न लेंगे तब ना, ये होगा 3 है, ये क्या है 1 है, AC बटे BC बराबर कितना 3:1, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा, डायरेक्ट रेशियो ना बोल के वो भाषा में लिखा है, AC जो है 3BC के बराबर है, मतलब BC का 3 गुना है AC, तो सी पॉइंट, तो BC छोटा है ना, तो सी पॉइंट इधर जाएगा किधर होगा, इधर होगा, होगा ना, आप सोचिए पता चल गया 3:1 में, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा, निकाल लीजिए, एक लाइन में अब सॉल्यूशन कर देंगे हम लोग, बस यही समझना था। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी, ऑफ द पॉइंट कितना इज, क्या होगा, दो को कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स और कितना वाई, क्या होगा फिर वही फॉर्मूला लगाइए, mx2, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे 2 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे -3, अब बटे 3 प्लस कितना 1, और दूसरा होगा 3 का मल्टीप्लाई किससे 1 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 से, अब बटे 3 + 1 हो गया x में, दोनों कोऑर्डिनेट निकालना था सी, 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3 बटे कितना 4, और ये हो गया ये 3 और 4 3 7/4 है, 3/4 7/4 एको को ना है, नन होगा, नन आ गया, हाँ डी ऑप्शन दिया है नन, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत हुआ, सबको समझ में आ गया, चलिए क्वेश्चंस और करवाते हैं, जोर ही नहीं आता है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, देखो जहां दिक्कत होगा भाई बोल देना कि हाँ सर यहां पर हमको परेशानी हो रही है, क्वेश्चन 3 नंबर दिखता, द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन समझता है, तो ट्राइसेक्शन मतलब हुआ समत्रिभाजित, समत्रिभाजित, बाइसेक्शन मतलब क्या होता है समद्विभाजित, है ना, ट्राइसेक्शन मतलब है ना, बाइसेक्शन समद्विभाजित, ऑफ द लाइन नहीं, मीडियम वाला थोड़ा सा दिक्कत होता है इसीलिए हम लिख दिए, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यहां पर A जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 1 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिया है एंड 5 3, पॉइंट दूसरा B दिया है, इसका कोऑर्डिनेट 5 3 R, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है, चलिए ऑप्शन में दिया है तो दो पॉइंट होगा ना, एक 3 7/3 एंड 5/3 और 4, ऑप्शन बी में दिया है 4 5/3 एंड 3 और 7/3, ऑप्शन सी दिया है 3 5/3 एंड 4 और 7/3, ऑप्शन डी में दिया है 4 7/3 एंड 3 और 7/3, चलिए
बनाइए क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा हम हिंट भी इसमें कर देते हैं। करा द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ना ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी। ए और बी पॉइंट है, लाइनिंग द पॉइंट है ना ए और बी। कैसे ना ले सकते पॉइंट, चलो ऐसा हम लोग पॉइंट ले लिए यहां पर, ये ले लिए कितना ए है और ये क्या है, समझिएगा। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ए का कोऑर्डिनेट 2 और कितना है 1, बी का कोऑर्डिनेट 5 और 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब है ना वो बिंदु निकालें जो इस मिलाने वाली रेखाखंड को, इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 भागों में बांटे। 3 भागों में कोई एक पॉइंट बांटेगा, कितना पॉइंट बांटेगा, 2 पॉइंट। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है बीच का, ये कुछ मान सकते इसका नाम P2 दे दीजिए, P1 P2 दे दीजिए, जो ले मान लेते हैं ये पॉइंट कितना है, चलिए P मान लेते हैं और ये क्या Q मान लेते हैं। पॉइंट P और Q जो है इस दोनों बिंदु के मिलाने वाली रेखा को 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भाग मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब AP बराबर PQ बराबर QB, 3 बराबर मतलब सब 1 1, सब 1 1 है ना। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, दोनों का ये कोऑर्डिनेट निकालना P और Q का। अब सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, अब P के लिए सोचिए। P जो है इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में बांट रहा है। अगर ये 1 1 1 तीनों सब बराबर है, ये हो जाएगा 1 कितना 2 P के लिए, और जबकि Q के लिए 2:1। क्या एक उपाय और है कि P 1:2 में बांट रहा था, तो P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और जब P और B का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो Q मिड पॉइंट हो जाएगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल लोगे, जल्दी निकालो, अब क्या होगा निकालो जल्दी, हिंट दे दिए जल्दी करो। द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना था, द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सभी लोगों का सी आना चाहिए, सब लोग निकाल के दिखाओ। मान लीजिए यहां पर कि लेट P and Q आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ना ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग यहां पर लिखेंगे, लेट यहां पर P and Q be the point of trisection, be the points of trisection, ट्राइसेक्शन मतलब सम त्रिभाजी, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये भी लिख सकते हैं, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन, ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 1 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 5 7। मान लिए अगर ट्राइसेक्शन तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट कौन AB, द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो कितना, हाँ इन द रेशियो है ना 1:2 इंटरनली इसलिए द कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है जी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P क्या हो जाएगा सीधे बताओ,
वन का ये पॉइंट पी के लिए अगर करेगा, ये 1:2 में ना, पॉइंट पी के लिए ये कहिएगा ये 1 और ये कितना 2 है ना भाई। तो बताओ 1 का गुना किससे करोगे 5 से, और 2 का गुना 2 से, अब बटे 1 + 2। 1 का गुना फिर बाय कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 से, और 2 का गुना 1 से, और 1 + 2, यही होगा ना। क्या निकल जाएगा 5 4 9, ये 9/3 हो गया, और दूसरा हो गया 3 2 5/3। इसी को लिख सकते हैं 3 और 5/3, एगो तो निकल गया 3 और 5/3 एक ऑप्शन। एंड क्यू तो मिड पॉइंट होगा, यहां पर कहेंगे फिर सिंस द पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन लाइन सेगमेंट का नाम बदलेगा ना, कौन लाइन सेगमेंट पीबी के। इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकालना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आराम से अब निकल जाएगा, x1 + x2। पी का निकल गया था कितना 3 और 5/3, अब दोनों को जोड़ो 3 + 5/2 और एक निकलेगा 5/3 + 3/2, तो 5 3 8, एक हो जाएगा 4 और यहाँ 9 5 13, 13 कितना 6, 13/6 होगा। अरे यहां पर हो जाएगा 9, अच्छा 9 5 14 हो जाएगा, 14/6 7/3, चलिए 14/6 होगा, कितना होगा 14/6, मतलब हो जाएगा 4 और 7/3, एगो 4 7/3 और 5, कौन सा ऑप्शन सी।
हो गया, चलिए। दो बिंदु के मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस अनुपात में बांटता है? कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक ना। देखिए तो लिख सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन सिगमेंटे लिखिए, लाइन सिगमेंट, द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कुछ भी मान लेंगे पॉइंट्स, यहां पर मान लेते ए x1/1 एंड बी x2/2 एंड बी x2/2. The line segment joining the points A and B divided by the x-axis, divided by the x-axis in the ratio divided by the x-axis in the ratio कितना हो जाएगा? अगर x एक्सिस कहेंगे तो -/1//2 इन द रेशियो कितना हो जाएगा? -/1//2 एक्स एक्सिस, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये पॉजिटिव चीजें आएगी रेशियो यहां बराबर भी लिख सकते हैं, -/1//2 बाय द एक्स एक्सिस इन द रेशियो -/1//2। मतलब जैसे दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स एक्सिस किस अनुपात में बांटे, तो -/1//2। ऐसा नहीं, इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। जैसे मान लो कि अगर ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, ये हो गया कितना, ये a और ये कितना b, ये मान लेते हैं यहां पर, ये मान लिए x1 और क्या y1 और ये क्या x2 और क्या y2, है ना। अब सोच लो कि ये m/n मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो, मान लीजिए इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, इसका y कोऑर्डिनेट जो निकलेगा m/2 + n/1 बटे m + n बराबर 0 करेंगे तो ये चीज आ जाएगा, ये चीज क्या होगा, आ जाएगा। बात समझे? हेलो, हाँ, मॉर्निंग, बोलिए।
फॉर्मूला बताओ पोलर फॉर्म में, अब वो कुछ तो रहा टेंस फॉर्मूला बताओ पोलर फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में ही बताओ। अब भाग रहा, देखो यही हमारा बिहार देश का भविष्य है, पढ़े मन नहीं करता है, क्या भाग रहा था बहुत मार मारेंगे, विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाहता है, मतलब टीचर पढ़ाना चाह रहा है, एकदम लगता है इससे बंदूक के नोक पर, अब भाग रहा है। देखो बस स्टॉप समेट लिया, कुछ नहीं आता है, तो उसको ये परवाह कुछ भी नहीं है कि हमको नहीं आता है, उससे कोई लेना देना नहीं, और हंस रहा है मजे से। एक होता है ना कि सीखने की जिज्ञासा हो, हम थोड़ा सा उधर गए, कहें इसको लिखो, और बस्ता समेट के भाग रहा है। टाइम हो गया बड़ा, टाइम से तो तू सब कुछ करता है, पढ़ता है टाइम से, तो मार खाली खोजता, मारे नहीं सबको बस। एक और देखो ध्यान, को नहीं पढ़ना है तो काहेल चलाता है यार, काहे के एडमिशन ले लेता है। एक और देखो, एक क्वेश्चन भी करवाएंगे। अब देखिए ये तो एक्सिस की बात हुई थी, किसकी बात, एक्सिस की, है ना, कि एक्स एक्सिस किस अनुपात में बांटेगा और वाई एक्सिस। अब कभी कभी लाइन बोल देता है, कोई लाइन का इक्वेशन दे देगा और कहेगा ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। थोड़ा सा इसको भी लिख लीजिए, ये सब एक्स्ट्रा आपको काम करेगा। लिखिए द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मान लेते हैं यहां पर ए है x1/1 एंड b x2/2 डिवाइडेड बाय द किसके द्वारा, अब एक्सिस के द्वारा नहीं, डिवाइडेड बाय द लाइन। अब उस लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, लाइन का जनरल इक्वेशन आगे चल के हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, उसका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लाइन का जनरल इक्वेशन यही होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक ना, है ना। इज डिवाइडेड बाय द लाइन इतना इतना इन द रेशियो, कौन सा रेशियो, द रेशियो। इस रेशियो क्या होगा, ये सीधे हो जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा निगेटिव ऑफ ax1 प्लस b/1 प्लस सी बटा में, है ना, ax2 प्लस b/2 प्लस सी। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, ये सब नहीं बताएंगे फिर क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। लगता है को हमारा असिस्टेंट रखना पड़ेगा, इतना ना फोन आता है ना। हेलो, वाले सर को फोन, बैलेंस नहीं, अच्छा आ जाएगा, इंटरनेट गड़बड़ चल रहा है, अपलोड हो जाएगा वीडियो, रखिए। था केमिस्ट्री वाले सर को फोन लगा रहे हैं, चलिए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से अब ये बनेगा, क्वेश्चन एक आप थोड़ा दे देते हैं, कितना नंबर 3 को करवाए थे ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द रेशियो इन विच द लाइन, इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, इन विच द लाइन ज्वाइनिंग the points, joining the points and a 3 minus 4 and minus 5 और कितना 6 is divided by the, is divided by the x axis, divided by the x axis is, ऑप्शन ए में कह रहा है 2:3, ऑप्शन बी में कह रहा है 3:2, ऑप्शन सी में कह रहा है 6, कौन रेशियो दिया 6:4, ऑप्शन डी में कह रहा है नन। अब देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो इसको मारने में 1 मिनट भी टाइमिंग नहीं लगेगा। डिवाइडेड बाय द क्या है एक्स एक्स, हम लोग क्या पढ़े -/1 बटे
अगर इसको x1/1 इसको x2/2 करें तो -/1/2 क्या हो जाएगा बताओ, -4 अब बटे कितना 6, ये 2 बटे कितना हो जाएगा 2 रेशियो। आसान है ना, लेकिन कब, जब कॉन्सेप्ट जानोगे तो अब अनेटे लगेगा अरे डिवाइडेड बाय द एक्स कैसे हो रहा है। अप्लाई करने आया, एक क्वेश्चन और हो जाए, लाइन वाला एक क्वेश्चन दे देते हैं, दिया है इसमें, जैसे कहेगा द लाइन सेगमेंट। देखिए हमारा प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर हर एक चीजों को बताएं, क्वेश्चंस अगर आ जाए तो उससे छूटे नहीं, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार न रहते हैं। कितना बजे क्लास में इनकी है, साढ़े लगता है 9 या 10 बजे इनकी, तो बताइए अभी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, वो भाग रहा है, बच्चा भाग रहा है, अपना भविष्य भाग रहा है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स है 1 2 एंड -2 1 इज डिवाइडेड बाय द लाइन। बस फार्मूला को अप्लाई करना सीख जाओ, डिवाइडेड बाय द लाइन। अब देखो यहां लाइन दिया है, डिवाइडेड बाय द लाइन, कौन लाइन है, लाइन का नाम दे ले 3x + 4y है ना बराबर 7, तो -7 बराबर 0 है ना, इन द रेशियो। अगर उधर रहेगा तो इसको इधर ले आवेंगे, रेशियो। देखो पहला ऑप्शन दिया है 3:4, ऑप्शन बी में दिया है 4:3, ऑप्शन सी में दिया है 9:4, ऑप्शन डी में दिया है 4:9। क्लियर। अब देखिए ये लाइन का बोला है, तो लाइन का भी हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, क्या रेशियो पढ़े थे लाइन का बताओ, -ax1 + b/1 + c बटे ax2 + b/2 + c, है ना पढ़े। यहां पर लाइन का इक्वेशन ये है, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर जाएगा 3x1 + 4y1 -7, यही ना होगा, अब बटे 3x2 + 4/2 -7 होगा। अब किसका मान रखना है x1/1, x1/1 का नाम कौन है, यही ना है, ये है x1 और क्या y1, और ये क्या है x2 और y2, मान रखो, माइनस रहने दो 3, x1 का मान कितना 1 + 4, y1 का मान -2 -7, सही है। बोलो भाई, फार्मूला कम से कम लगाने आना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। x2 का मान बोलो -2 + 4, y1 का मान 1 -7, कैलकुलेशन करने आता है। चलिए 3 8 7 15 + 12 हो जाएगा, तो बोले बेन कर -6 और 4 -9 हो जाएगा 12 बटे कितना 12 बटे 3 हो रहा था, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो रहा है -6 -2 -9, ठीक तो है। ये कितना हो जाएगा 12 बटे 9 मतलब 3 से कटेगा 4 बटे कितना 3, निगेटिव में आ रहा है ना, निगेटिव में आ रहा है 4 बटे 3, एक्सटर्नल होगा, रेशियो वही होगा बट एक्सटर्नल होगा। बुलाए को पॉइंट लेकिन हमको लिखना चाहिए था, डी ऑप्शन दे रहा 4:9। अच्छा ये गड़बड़ हुआ है, थ्री मल्टीप्लाई -2 4 × 1, ठीक तो है, 3 × 1, अच्छा 4 × 2 होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं यहीं पर गड़बड़ हुआ, इसको प्लस करो जी, 4 दूनी 8, 8 3 11 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया कितना हुआ, हाँ 4, निगेटिव में ना, अब -9, 4:9 होगा, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ये हो जाएगा डी, ये वाला गलत। ये बात ध्यान में रखना, हालांकि उसको नोट करके हमको लिखना था बट लिख नहीं पाए, ऐसे ही बता देते हैं। अगर रेशियो पॉजिटिव आया तो इंटरनली डिवीजन करेगा, और रेशियो निगेटिव आया एक्सटर्नली करेगा। क्लियर, तो सेक्शन फार्मूला पूरा क्लियर हो गया।
अगले क्लास आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे?